गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब से नाम जप करना शुरू किया है तब से सुख दुख एवं जीवन की हर परिस्थिति सामान्य सी लगने शुरू हो गई है। मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जीवन दुखों व कष्टों से, असफलताओं से निकला है। अब जब से आपका और श्री जी का आश्रय लिया है तब से सुख व दुख व असफलता तो आती है, परंतु आंतरिक भाव से मेरा मन शांत व सुख व आनंद में रहता है। दुख व अशांति अभी नहीं आ रही। महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मेरा भजन का प्रभाव है ये, या मेरे पुण्य खत्म हो रहे हैं, या राधा रानी की दया है, या आपकी कृपा है? महाराज जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जैसा आप कह रहे हैं उसके अनुसार कह रहे हैं कि अभी कोई टिकाऊ स्थिति थोड़ी बच्चा, पर अभी थोड़ी समझ ठीक हो रही है। वो पूर्व का कोई भजन रहा होगा, अभी भजन का प्रभाव जो सत्संग सुन रहे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, वो भी मिल सकता है। पर अभी कोई टिकाऊ स्थिति नहीं है। अच्छा है पर ये अल्प है, अभी भूमा नहीं है, अभी कोई सिद्धावस्था नहीं है। पर बहुत अच्छा है अगर ऐसा विचार आने लगा है कि सुख दुख में समान भाव रखकर नाम जप कर रहे हैं, हम विचलित नहीं हो रहे हैं, तो अच्छा है। पर ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए आप, नई अवस्था है। अभी ब्रह्मचर्य तो ठीक है नहीं ना। हाँ, तो इसलिए अभी क्या सुख दुख के समान भाव आ गया नहीं। हाँ बच्चा, देखो, कोई बात सुन करके लिख देना और स्थिति में आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब वो स्थिति आएगी तो ये क्षुद्र गंदी बातें हट जाएंगी ना। अभी गंदी बात है, हाँ उसको हटाओ, अच्छे बच्चे बनो। धन्यवाद है कि आप अध्यात्म मार्ग में चलना चाहते हैं। इस अवस्था में आप अध्यात्म को समझ रहे हैं, पर केवल समझ से काम नहीं चलेगा, उसको प्रयोग में लाएं, है नहीं। देखो, आप गंदी बात करते हो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण है, तो अब गंदा चिंतन भी होता होगा, तभी तो गंदी बात होती है। तो अब फिर सुधार क्या है? फिर बच्चा, सुख दुख में समान भाव कहाँ आया? ये तो गंदी बात है, इसको तो तुम्हें असहनीय होना चाहिए ना। तो ये फिर अब स्थिति ठीक है नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं ना कि हम चुपचाप ऐसे आपको उत्तर दे देते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपकी नवीन अवस्था, आप अच्छे बन सकते हो, आप अपना सुधार कर सकते हो। तो जो गंदा चिंतन बन रहा है उसमें राधा राधा के द्वारा उसे हटाओ, उसको काटो। जो गंदी क्रिया करते हो उसको रोको। अगर ये नहीं रोकोगे तो बच्चा ये सब बातें लिखोगे, सुना दोगे, लेकिन अंदर स्थिति नहीं रहेगी। गंदी बात जो होती है वो पूरे मन को गंदा करती है। क्रियाएं जब गंदी होती है तो शरीर का दर्शन गंदा हो जाता है। शरीर जैसे देखने से ना उसे पता चल जाता है। जहाँ जैसे अल्ट्रासाउंड हो तो पता नहीं चल जाता कि पेट में क्या है, और एक्सरा हो तो हड्डी कहाँ से क्रैक है पता नहीं चल जाता। ऐसे जब हम भजन करते हैं तो भजन में एक शक्ति होती है, वो अध्यात्म के लिए केवल प्रयोग की जाती है कि अध्यात्म में किसी का सुधार हो। जैसे आपने लिखा है, बहुत अच्छी स्थिति होती साधक की, पर आपकी नहीं है। तो इसलिए इस स्थिति को लाने के लिए पहले नींव मजबूत करो। अभी आपका कोई ब्याह तो हुआ नहीं, तो आप भी ब्रह्मचर्य क्यों नहीं है नहीं। अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी में ही आपने आग लगा दी। अच्छा, ब्रह्मचर्य क्षीण करने की क्रिया होने के पहले उसका चिंतन होता है। वो चिंतन पहले हृदय को गंदा करता है। इसलिए शरीर को थकाओ व्यायाम के द्वारा, कुछ दंड बैठक, दौड़, मेहनत, प्राणायाम, आसन, इनको करो, जिससे आपका ब्रह्मचर्य में रुचि बढ़े। और गलत क्रियाओं को त्यागिए और नाम जप कीजिए। पढ़ते हैं, हाँ खूब अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई को भगवान का भजन मानो। खाली समय में राधा राधा जपो। गंदे बच्चों का संग मत करो। मोबाइल की गंदी बातों को मत देखो। अच्छे आचरण करो तो ये भागवती की स्थितियां भी आ जाएंगी और हमारे समाज की सेवा लायक भी बन जाओगे। अच्छे पढ़ लिख कर किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो एक अच्छे समाज सेवी बन जाओगे, क्योंकि आपको अध्यात्म में रुचि है। तो अध्यात्मवान जब कोई पदाधिकारी या कोई सेवक पद भी प्राप्त होगा तो समाज की अच्छी सेवा करेगा। ठीक है, हाँ।